बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा मज़मून का मौजू है उस्ताद का एहतराम। मुआशरे में उस आदमी की बहुत इज़्ज़त होती है जिसके इखलाक व आदात अच्छे हों। माँ बाप अपने बच्चों के इखलाकी तरबियत की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन रोज़ी कमाने और दूसरी मसरूफ़ियतों की वजह से वो बच्चों का पूरी तरह से तरबियत नहीं कर सकते। माँ बाप का ये फ़र्ज़ उस्ताद अदा करते हैं, जिसका एहतराम हर शख्स पर लाजिम है। उस्ताद बच्चों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करता है, इन्हें अच्छाई और बुराई में फ़र्क बताता है, इन्हें आपस में मोहब्बत से रहना सिखाता है। वो बताता है कि बड़ों की क्यों इज़्ज़त करनी चाहिए और वतन से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। दुख तकलीफ़ में एक दूसरे के काम कैसे आना चाहिए। गर्ज़ ये कि वो बच्चों को तमाम अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। उस्ताद की तरबियत से एक अच्छा मुआशरा वजूद में आता है। लोग आपस में मिल जुल कर अमन व सुकून से रहने के काबिल होते हैं। मुआशरे में तमाम अच्छाइयाँ उस्ताद के दम से हैं, इसीलिए उस्ताद बहुत ज़्यादा एहतराम का मुस्तहिक है। उस्ताद दीनो दुनिया के इल्म सिखाता है। उस्ताद की तरबियत से ही हम डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और साइंसदान बनते हैं। उस्ताद मुआशरे की रूहानी तरबियत भी करता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद को रूहानी बाप फरमाया और वालिदैन के एहतराम के साथ साथ उस्ताद के एहतराम पर भी बहुत ज़ोर दिया गया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि मैंने जिससे एक लफ्ज़ भी सीखा वो मेरा उस्ताद है और इसका एहतराम मुझ पर फ़र्ज़ है। उस्ताद अपने शागिर्द की ज़हनी तरबियत करके इसे इज़्ज़त व आबरू और खुशहाली की ज़िंदगी में गुजारने के काबिल बनाता है। उस्ताद का ये वो एहसान है जिसका बदला किसी तरह नहीं उतारा जा सकता। इसीलिए हम अगर ज़िंदगी में आला मकाम हासिल करना चाहते हैं तो हमें वालिदैन के साथ उस्ताद का भी एहतराम करना चाहिए। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ ना जानती थी सब कुछ सिखाया, पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ, वाकिफ़ ना थी इतने बड़े जहां से।